नमस्ते। दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट अभी यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग आर गिवन ए सब्जेक्ट। जब भी आपके सब्जेक्ट में समथिंग दिया हो, नथिंग दिया हो, एवरीथिंग, ये सब्जेक्ट्स दिए हो आपके, देन यूज इट। समथिंग कुछ चीज, नथिंग कुछ भी नहीं, एवरीथिंग सब। तो ये सारी चीजें जो है ये नॉन लिविंग में आती हैं, तो इसका जो टैग बनेगा, तो टैग में हम नॉर्मली जो वही पॉजिटिव का नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव करते हो तो करना ही है। प्लस पीछे सब्जेक्ट की जगह पर आपको क्या लगाना है, इट। फर्स्ट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यहाँ पर है समथिंग इज, तो इसका क्या हो जाएगा, इजंट। और यहाँ टैग में सब्जेक्ट क्या लगाना है, इट। प्रोनाउन क्या लगाना है, इट। तो इजंट इट। नथिंग कैन रिप्लेस ट्रू फ्रेंडशिप। नथिंग कैन, तो कैन का कांट होता, लेकिन क्वेश्चन में नो ऑलरेडी है, मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी नेगेटिव में है नथिंग, तो कैन इट। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। विल का नेगेशन क्या होता है, वोंट। एवरीथिंग के लिए क्या लगाना है हमको, इट। फोर्थ वन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो इज का इज ही रहेगा क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन नेगेशन में है, नथिंग दिया हुआ है, नो है उसके अंदर, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल का क्या हो जाएगा, इज इट। इज इट। वहीं पर अगर समबडी, नोबडी, एवरीबडी ये सब दिया होता तो हम यूज करते प्रोनाउन में दे। एवरीबडी लव्स गुड स्टोरी। एवरीबडी लव्स, लव्स को देखकर तुम क्या लगाओगे, डज, लेकिन डज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इधर आएगा डोंट दे। अब क्योंकि मेरा प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में दे, तो दे के साथ कभी भी डू नहीं, डज नहीं लगता है, हमेशा डू लगता है। दे के साथ कभी भी डज नहीं लगता है, हमेशा डू लगता है। इसलिए आंसर क्या हुआ, डोंट दे। बहुत ही ध्यान रखना है इस चीज में। एवरीबडी लव्स, तो लव्स को देखकर, वर्ब में एस ई एस को देखकर हम यहाँ पर क्या करने जाएंगे, डू डज डिड में से डज को यूज करेंगे। लव्स है इसलिए डज यूज होगा, लेकिन हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल फॉर्म में है, दे है, दे के साथ हमेशा डू लगता है, तो यहाँ इसका आंसर डोंट दे हो जाएगा, ना कि डजंट दे। डज के साथ दे नहीं लगता है। ओके। somebody will, अगेन विल का क्या हो जाएगा, won't दे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेगेशन प्लस एस भी है, दो चीजों का ध्यान रखना है। तो nobody wants, अब वापस wants को देखकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डज लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डज नहीं लगाना है क्योंकि दे के साथ क्या लगता है, डू। डू लगा दिया। अब करोगे डोंट, डोंट नहीं करना। क्यों नहीं करना, नो बडी का नो ऑलरेडी है, नेगेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन नेगेटिव है तो टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। टू दे। थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। नो बडी इज परफेक्ट। इज दे चलेगा, नहीं ना, दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, आर, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो इज दे तो कुछ नहीं होता, आर दे। इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे रूल्स एक साथ यूज हो रहे हैं। ग्रामर के भी रूल्स एक साथ यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन टैग के भी रूल्स हो रहे हैं, मतलब टेंसेस के भी रूल्स लग रहे हैं और टैग के भी रूल्स लग रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज को ध्यान देना। जितना हो सके उतना इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। somebody, सॉरी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग ये सब हो तो प्रोनाउन लगेगा इट। somebody, nobody, everybody पीछे बड़ी हो तो प्रोनाउन लगेगा दे, टैग लगेगा दे। नेक्स्ट आता है कि हमारा क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन जब इम्परेटिव हो। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन किससे चालू होगा, वर्ब से।
जैसे मैंने सेंटेंसेस दे रखे हैं, क्लोज द डोर, बी क्वाइट, डोंट फॉरगेट, डोंट टच। ठीक है, तो ये सारी चीजों का स्टार्ट किससे हो रहा है? सब्जेक्ट से नहीं हो रहा है। किससे हो रहा है? वर्ब से हो रहा है। तो दी सेंटेंसेस आर इम्परेटिव। अब इम्परेटिव का कोई भी क्वेश्चन हो, वेदर वो अफर्मेटिव क्वेश्चन हो, पॉजिटिव क्वेश्चन हो या नेगेटिव क्वेश्चन हो, हमें खाली इम्परेटिव है तो एक ही आंसर याद रखना है, विल यू। ठीक है, हम ऐसा पूछते हैं ना कि दरवाजा बंद कर दो, कर लोगे क्या? दरवाजा बंद कर लोगे क्या? ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों के लिए क्या यूज होता है? विल यू। करोगे क्या? विल यू। ऐसा। तो व्हेन एनी सेंटेंस इज इम्परेटिव, विल यू, इधर थोड़ा सा सेंटेंस गलत है, यूज विल यू इन द टैग। ओके, नोट, इधर नोट दिया, अफर्मेशन या नेगेशन को इधर इग्नोर करना है, मतलब आपका क्वेश्चन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपको ध्यान नहीं देना है, आंसर खाली विल यू रहेगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव है या क्या कुछ तो विल का वोंट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सबका आंसर क्या रहेगा? विल यू। ठीक है, क्लोज द डोर, विल यू। बी क्वाइट, चुप हो जाओ, विल यू, क्या तुम चुप होगे? ऐसा। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी इन द इवनिंग, शाम को मुझे कॉल करना भूलना नहीं, विल यू। डोंट टच दैट, विल यू। विल यू डोंट टच दैट, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेट्स। ऐसे सेंटेंसेस जो लेट्स से चालू होते हैं। लेट्स बोलो या लेट अस बोलो, लेट अस का शॉर्ट है लेट्स। ठीक है, हम लेट्स गो ऑन अ पिकनिक, लेट्स गो ऑन अ पिकनिक, तो लेट्स मतलब हम सब पिकनिक पे चलते हैं, लेट्स गो ऑन अ पिकनिक, हम सब, लेट अस गो ऑन अ पिकनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट यूज होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है, और चलेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है, परमिशन ले रहा है, यहाँ बता रहा, सजेशन दे रहा है कि लेट अस गो ऑन अ पिकनिक। अभी तक गए नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? अभी तक गए नहीं है मतलब जाना है, शल। ठीक है, फ्यूचर टेंस में होगा तो शल, और लेट अस का क्या हो जाएगा? वी। ठीक है, तो इसमें सारे आंसर सेम वी पर ही एंड होंगे। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, शल वी, सब आंसर्स इसके। लेट से अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होता है सबके आंसर सेम होंगे, शल वी। अब इसमें भी अफर्मेशन और नेगेशन को इग्नोर करना है। लेट्स गो ऑन अ मूवी, शैल वी, क्या हम चल सकते हैं? शैल वी। लेट्स ईट नाउ, अभी खाएं, शैल वी, शैल वी ईट। लेट्स टेक अ ब्रेक, शैल वी। एंड लेट्स एंड दिस ग्रामर टॉपिक, ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स को एंड करते हैं, शैल वी। ओके, तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन टैग जर्नी था उसके, इसका ये थर्ड पार्ट था, वो यहाँ पर इसके साथ कंप्लीट होता है। तो हमने पूरा क्वेश्चन टैग जो है वो थ्री पार्ट्स में बनाया हुआ है। पार्ट वन और पार्ट टू आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, ये पार्ट थ्री था। और पार्ट थ्री के साथ आपको इतना तो पता चला होगा कि हमेशा एक सेंटेंस हमको लास्ट में मिलता है। तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। थैंक यू।